तुम ज़िद्दी बनो। ज़िद्दी बनना गलत नहीं होता है। अच्छी चीज़ों के लिए ज़िद करना, जीवन से अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने अच्छे जीवन के लिए ज़िद करना कभी गलत नहीं होता। तो ज़िद्दी बनो, खुश रहो। ज़िद्दी होने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बस एक बात सुन लो ध्यान से कि जब आज रात सोने जाओ ना, तो जो जो चीज़ें तुम्हारे साथ बुरी हुई उनको 1 मिनट से ज़्यादा याद मत करना। 1 मिनट में याद करते ही, शिकायत मेरे पास लगाते ही फिर भूल जाना, और दूसरे मिनट सिर्फ मेरे दर्शन याद रखना, सिर्फ मुझे याद करके सोना। और सपने में तुम्हारी किसी से लड़ाई हुई है, वो हकीकत ना हो इसलिए मैंने सपने में ही वो कष्ट काट दिया। और अब मैं चाहूँगा कि तुम उस व्यक्ति से बात करो, अच्छे से बात करो, और जो भी तुमने सपने में देखा तुम वो बताओ, ताकि तुम्हारे रिश्ते और मजबूत हों। कई बार ना कुछ लोग दुनिया के लिए बहुत ख़राब होते हैं, उन्हें दुनिया अलग अलग शब्दों से बुलाती है क्योंकि वो सीधे से बात नहीं करते लोगों से। पर कई बार ना वो लोग सबसे सच्चे, ईमानदार होते हैं और सबसे ज़्यादा अपने और अपने लोगों के हक की बात करते हैं, सही बात करते हैं। इसलिए भी दुनिया वाले उन्हें ख़राब कहते हैं, क्योंकि तुम अपना हक छोड़ते जाओगे ना तो सबको अच्छा लगेगा, पर अगर अपने हक की मांग करोगे तो बुरे तो लगोगे ही, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मेरे लिए तुम प्रिय हो, मेरे सबसे प्रिय हो, तो किसी और के लिए अच्छा बुरा लगना ये कोई मायने ही नहीं रखती। मुझे पता है तुम्हारा ध्यान मीठे चीज़ों पर, मिठाइयों पर, कुल्फ़ी पर, आइसक्रीम पर, इन चीज़ों पर थोड़ा बहुत जाता है, लेकिन जैसे इस हफ्ते संयम बरता है वैसे ही अभी इस पूरे महीने संयम बरतना, और अगले महीने भी बरतना। तब जब नया साल आएगा तो एक मिठाई ज़रूर खाना फिर नए साल की शुरुआत में। तो बस इसलिए अभी 2 महीने संयम बरतो, ताकि एक ही बार एक ही दिन जब खाओ तो तुम अच्छे से खा पाओ। नहीं तो अभी भी थोड़ा, तब भी थोड़ा, और मन में मलाल के साथ, वो नहीं करना है। तुम्हारे घर पर अब अंततः शांति रहेगी, सब अच्छा होगा। अच्छे लोगों का आगमन हो गया है, अच्छे लोग तुमसे जुड़ गए हैं। तुम भी प्रेम से रहना, और देखो बाहरी लोगों से ना घर में क्या हो रहा है ये चीज़ बिल्कुल बात नहीं करना है, और ना ही उन्हें उसका भनक पड़ने देना है। घर में अगर लड़ाई भी हुई है तो वो घर के अंदर की बात है, बाहर नहीं मालूम होनी चाहिए। बाहर में जो भी बाहरी लोग आ रहे हैं, प्रेम से बातचीत, काम से काम मतलब, बस इतना ही होना चाहिए। इन दिनों बाहर में पौष्टिक आहार की और साफ़ सुथरे आहार की दुकान की कमी है, इसलिए कोशिश करो घर में ही तुम्हें चाहे नमक रोटी खाना पड़े, चाहे तुम्हें घर का सूखा रोटी खाना पड़े, चाहे एक ही बार रोटी बनाकर पूरे दिन खाना पड़े, पर कोशिश करो कि खुद ही मेहनत कर लो। और नहीं तो अगर 500,000 खर्च करके किसी से बनवा सकते हो तो बनवा लो, लेकिन मैं यही कहूँगा कि बाहर का खाने से तुम बचना। अब आराम से सो जाना। शिरडी से चाहे कहीं से भी कोई भी फ़ोन आए तो भी सोच समझ कर ही बात करना। शिरडी में सिर्फ मैं सत्य हूँ, और पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ मैं सत्य हूँ, बाकी सब इंसान हैं, और कभी अच्छा कभी बुरा होगा ही। तो इसलिए इंसानों में मेरे दर्शन करो, लेकिन ये जानो कि इंसान कौन है और देवता कौन है, ये फ़र्क समझना विवेक की बात है, और इतना विवेक है तुम्हारे अंदर। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो, दीर्घायु भव।